गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका इंग्लिश लिटरेचर का टर्न है बच्चों। और आज का जो टॉपिक है वो स्टोरी है एक द फुलिश गोट और चैप्टर है 14। आप सभी बच्चे बुक निकाल कर बैठेंगे और मेरे साथ में इसको समझेंगे। ये एक स्टोरी है अ फुलिश गोट, यानी फुलिश यानी मूर्ख या बेवकूफ़, गोट माने बकरी की। ठीक है, अब इस स्टोरी में क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पुअर गोट। ये जो कहानी है ये एक बकरी के बारे में है। एंड अ क्लेवर फॉक्स, और एक चतुर फॉक्स यानी लोमड़ी की है। इट टेल्स अस हाउ क्लेवर क्रिएचर्स चीट गुड एंड इनोसेंट क्रिएचर्स। अब ये जो कहानी हमको बता रही है वो ये बता रही है, ये समझा रही है हमको कि एक किस तरीके से जो मासूम और इनोसेंट, जो बेगुनाह क्रिएचर यानी जानवर या एनिमल्स, जो कुछ भी होते प्राणी होते हैं, उनको किस तरीके से जो चतुर लोग होते हैं या चतुर एनिमल्स हैं, चतुर प्राणी हैं, वो कैसे उनको परेशान करते हैं और उनके साथ धोखा करते हैं। ठीक है, ये कहानी से हमको ये समझाया गया है। अब कहानी क्या है वो हम पढ़ते हैं। वन डे अ फॉक्स सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड एट नाइट। एक दिन एक जो लोमड़ी थी वो रात में खाने की खोज में निकली। ये जो लोमड़ी है ना, ये एक रात को किस खाने की खोज में निकली। फिर क्या हुआ, इट वॉज कम्प्लीट डार्क इन द फॉरेस्ट। वहाँ पर जो था वो पूरी तरीके से अंधेरा था। कहाँ पर? जंगल में, क्योंकि रात का टाइम था तो पूरी तरीके से अंधेरा हो रहा था। तब क्या हुआ आगे, सडनली ही फेल्ट इन टू अ वेल। अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, वो जो लोमड़ी थी वो कहाँ गिर पड़ी? एक कुएं में। वेल मीन्स कुआं, कुएं में गिर पड़ी। द वेल वॉज नाइदर डीप नॉर हैड मच वाटर। जो कुआं था वो बहुत गहरा नहीं था और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा पानी था। ये गिर पड़ी है इसमें, ये बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। फिर ही ट्राई टू जंप अगेन एंड अगेन। वह बार बार जंप करने की कोशिश करने लगा ऊपर, कुएं से बाहर निकलने के लिए, बट विदाउट अ रिजल्ट, लेकिन बिना किसी नतीजे के, रिजल्ट यानी नतीजे के, परिणाम के, वो कोशिश करता रहा। He had no way out but to wait there. उसके पास में अब कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था सिवाय केवल इंतज़ार करने के। ठीक है, वेट देयर, वहाँ पर इंतज़ार करने के अलावा और उसके पास कोई भी और उपाय नहीं था। इन द मॉर्निंग, फिर सुबह में क्या हुआ, अ गोट पास दैट वे। एक बकरी है जो कि वहाँ से गुज़र रही थी। पास्ट मतलब गुज़रना, गुज़र रही थी उस रास्ते से। शी लुक्ड इनटू द वेल, उसने देखा कुएं के अंदर झांक कर। शी लुक्ड इनटू द वेल, उसने झांक कर देखा, कुएं के अंदर देखा। शी वॉज सरप्राइज्ड, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। टू सी द फॉक्स देयर, एक लोमड़ी को उसके अंदर देखकर। शी सेड, उसने कहा, व्हाट आर यू डूइंग देयर इन द वेल मिस्टर फॉक्स। उसने कहा, बकरी ने, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर फॉक्स, इसके अंदर, किसके अंदर? कुएं के अंदर। ठीक है, फिर द फॉक्स डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द गोट। जो फॉक्स था ना, उसने सोचा एक ट्रिक, एक चाल सोची, एक उपाय सोचा बकरी के ऊपर चलने के लिए। क्या? ही सेड, उसने कहा, डोंट यू सी हाउ द वाटर इज़ क्लियर एंड कूल। क्या तुम्हें नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ जो पानी है कितना साफ़ और ठंडा है? इट इज़ सो रिफ्रेशिंग, ये मुझे बिल्कुल फ्रेश करने वाला है, तरोताज़ा करने वाला है। रिफ्रेशिंग मीन्स तरोताज़ा करने वाला है। ठीक है, फिर यस इट इज़ सो नाइस, हाँ यह बहुत अच्छा है। बट डोंट थिंक टू कम इन, लेकिन तुम यहाँ अंदर आने के बारे में मत सोचना। कौन बोल रहा है? फॉक्स बोल रहे हैं उससे, किससे? गोट से। आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट अलोन, मैं इसको अकेले ही एन्जॉय करना चाहता हूँ। सेड द फॉक्स, ऐसा लोमड़ी ने कहा। द गोट वॉज टेकन इन बाय द विली ट्रिक। द गोट थी, जो वो बकरी थी, वो उसके झांसे में आ गई, उसकी चतुराई भरे
चाल में फंस गई। कौन? बकरी। फिर क्या हुआ? शी जम्प्ड इनटू द वेल, वो जो बकरी थी उसने छलांग लगाई, कूद गई। कहाँ पर? कुएं के अंदर। यहाँ पर देखो ये कुएं के अंदर कूद गई है। फिर क्या हुआ? एज शी स्टूड, जैसे ही वह खड़ी हुई, बकरी कूदकर जैसे ही कुएं में खड़ी हुई, द फॉक्स जम्प्ड फ्रॉम हिज प्लेस, जो भेड़ी लोमड़ी थी वो उसके ऊपर अपनी जगह से जंप करी और उसके ऊपर आ गई। प्लेस्ड हिज हाइंड लेग्स ऑन द गोट, उसने अपने पैरों को बकरी के ऊपर रखा और क्या किया? एंड जम्प्ड आउट, और ऊपर रखकर उसके अपने पैरों को जम्प्ड आउट यानी बाहर को कूद गई। फिर पुअर गॉट हैज़ टू सफ़र फॉर हर स्टूपिडिटी, जो गोट थी बेचारी उसको क्या करना पड़ा? सफ़र यानी उस मुश्किल का सामना करना पड़ा उसकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। स्टूपिडिटी मतलब बेवकूफ़ी की वजह से या मूर्खता की वजह से उसको वहाँ पर सफ़र करना पड़ा। सफ़र मतलब उसको परेशानी या कठिनाई उठानी पड़ी उस बेचारी बकरी को। किसकी वजह से? उस लोमड़ी की वजह से। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने ये यहाँ पर कहानी सुनी, अभी समझी, तो हम लोगों को अपने दिमाग और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और जैसा उस समय माहौल हो उसके हिसाब से हमको चतुराई से काम लेना चाहिए। कोई भी ऐसा मूर्खता भरा निर्णय नहीं ले लेना चाहिए एकदम से कि हमको फिर बाद में सफ़र करना पड़े या किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। ठीक है, तो बच्चों ये स्टोरी अभी यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी और इसकी एक्सरसाइज में अभी आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।